All right, just today, warm up. Yeah. Yeah. So 25 kilos on each side. Wow. Ah, gaining strength and getting lean at the same time is really very difficult. Oh, goddamn. ये जो मैंने टी शर्ट आज पहनी है, आई थिंक जब मैंने जिम शुरू की थी तो ये टी शर्ट इतनी टाइट होती थी पेट पे ऐसे, नाउ इट्स सो फ्लैट. So I think I kind of preserve as much as possible अपने muscle mass और lost fat at the same time. Things are going good. बस हॉस्पिटल के टाइम पे भी ऐसे रहे. And this haircut, it's patent for me now. I think patent क्यों बोल रहा हूँ मैं? अब ये haircut कराना है बार बार. कल incline किया था 20 से 25 से barbell press. आज flat कर रहे हो. उसके बाद incline dumbbell. This angle is perfect. हाँ, 2 sets of 6. एक और करेंगे. Let's see. अभी लखनऊ में I was lifting 30, but कोई नहीं. I'm also, cutting down my calories, losing weight, so उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना. हाँ, but still I'm improving यार, I'm improving. The physical parameters are good. मुझे बहुत ज्यादा मसल मास की अभी लोड नहीं है क्योंकि आई नो माई लाइफ स्टाइल एज अ डॉक्टर इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक. तो उसमें जितना लीन रहना पसंद करूंगा मैं, और जब एक बार पूरा लीन हो जाऊंगा, एब्स दिखने लगेगी, देन आई वुड ट्राई टू गो फॉर यू नो दैट mass. But still I think 76.8 वेट है. 78 80 के आसपास से शुरू किया था और काफी दिन से 77 के अराउंड मेंटेन कर रहा हूँ. आई थिंक आई एम डूइंग गुड. गेनिंग मसल, गेनिंग स्ट्रेंथ, लूजिंग फैट एट द सेम टाइम. चलो एक और सेट. लेट्स ट्राई टू मूव 7 एटलीस्ट. डॉक्टर साहब, लेट्स डू इट सिद्धार्थ. ओवरकम एनी चैलेंज. दिस इज हु यू आर. लेट्स डू इट 7 8 different. जय श्री राम.
Oh, 6, 6, 6, 6, 12, 6, 18. Do it. One more. Think done. Let's go. Easy 12. एक बार. The target is to make 25 kilos my warm up. पता नहीं कितना होगा. After doing bench press, 25 kilos on each side. I think there were 3 working sets of 6 reps and one of 3 reps. Incline dumbbell press कर रहे हैं. Let's do it. वीडियो अपलोड करने का एक मोटिवेशन मिल गया. एक और सेट करते हैं. Then I think dumbbell incline हो जाएगा. Let's do it. Let's do it. लाइन के बाद फ्यूज. Let's do what?
Yeah, I'm gaining. Things are falling in their place, to be honest. And I'm loving it. Yeah, things are falling in right place. अरे 20 का नाम लिया 6 हुए. Easy. फ्लैट. पहली बार देख रहा हूँ पेट को अपने फ्लैट होते हुए. इट्स ऑल मेंटल यार. एक चीज मुझे समझ में आई है. इट्स ऑल मेंटल. Seven. Oh, gotcha. Progress. Pure hard work, baby. More than physical, it's mental. आई होप कि तुम सारे वर्कआउट शुरू कर चुके होगे, अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया होगा. और अगर अभी भी नहीं ध्यान दे रहे हो तो कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊं. लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बोला था कि आई विल टेल यू लाइक बहुत वेग टर्म्स में इन जनरल जनता को जो जानना चाहिए कि हाउ मोस्ट ऑफ अस इंडियंस आर गेटिंग आवरसेल्व्स टुवर्ड्स डायबिटीज़, गेटिंग आवरसेल्व्स टुवर्ड हार्ट डिजीजेस. सो आज हम थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे. और एक डॉक्टर तुम्हें अगर इतना सा भी समझा पाए तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर एक नॉर्मल पीपल टू नो हाउ देयर बॉडी फंक्शंस. इन जनरल लाइफ हम अपने किचन से उठा के बाहर के स्ट्रीट फूड्स कुछ भी कोई भी चीज़ें मतलब इन जनरली हम जो भी खाते रहते हैं फ्रीक्वेंटली दैट गोज एंड टर्न्स इनटू ग्लूकोज. और glucose is really very important for your body to function. Glucose is the fuel for your body. Like जैसे कार में पेट्रोल एंड डीजल चाहिए होता है वैसे glucose is fuel for your body. ब्रेन तुम्हारा ग्लूकोज पे काम करेगा. इट नीड्स दी एनर्जी और ग्लूकोज गोज एंड टर्न्स इनटू एनर्जी. तो अब तुम सोचोगे यार कि वाई ग्लूकोज इज बैड. हम तो खा रहे हैं, हमारी बॉडी को ढेर सारी एनर्जी मिल रही है. बट एक चीज़ है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए. देखो यार, कोई भी चीज़ तुम लिमिट से ज़्यादा खाते हो दैट बिकम्स टॉक्सिक. कोई भी चीज़ तुम लिमिट से कम खाते हो दैट बिकम्स डेफिशिएंट. सो अभी हमने कुछ भी खाया
बॉडी में दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और फिर वहाँ पे सिक्रीट होता है इंसुलिन। पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन का बेसिकली काम ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी में एक हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएशन है, मतलब कि जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो वो आता है और वो इनकरेज करता है कि उस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं एनर्जी की तरह यूज़ करें। अब एनर्जी की तरह यूज़ कर लिया, सेल्स की ना एक फिक्स रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा तुम्हारी जो एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है तुम्हारे सेल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है वो कंज्यूम करें। उसके बाद जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, इंसुलिन इनकरेज करता है कि वो उसे एडिपोज टिश्यू, फैट जो होता है तुम्हारा जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, उसके फॉर्म में स्टोर करना। उसके बाद लिवर में स्टोर कराता है उसको, और उसके बाद मसल सेल्स में स्टोर कराता है। लिवर बेसिकली बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है, और मसल्स में तो एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, अब ये सारा होने के बाद भी अगर एक लंबे टाइम तक तुम हर समय अपने बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रखोगे, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में रखोगे बॉडी को, तो तुम्हें एक कंडीशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। अभी बस इतना सा याद कर लो, बाकी हम अगली वीडियो में बातें करेंगे इसके बारे में। सो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट क्या होती है बॉडी की, और इंसुलिन का काम क्या है, और इंसुलिन उस ग्लूकोज को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करता है, इतना बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। और एक फ्रीक्वेंट टाइम, एक लंबे टाइम तक तुमने अपना बॉडी का हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट रखा। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब बार बार खाओगे तो ऑब्वियसली ग्लूकोज बार बार शरीर में बढ़ा मिलेगा तुम्हें, और शरीर को बार बार बढ़ा ग्लूकोज मिलेगा, तो एक टाइम तक ही कॉमन सेंस लगाओ यार, पैनक्रियाज भी कितना ही साथ देंगी, भी नॉर्मल है बेचारे। तो एक टाइम, एक स्टेट आती है जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल तुम लंबे टाइम तक, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, तो उसके बाद जो है तुम डायबिटीज़ में चले जाते हो। सो इतना ध्यान रखो, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट। Oh, done. Yes, done. Through the wastelands, through the highways, and on.